माह रमज़ान का महीना है, रहमतों बरकतों वाला। माशाल्लाह से आज 17वां रोज़ा हो गया, तो थोड़े रोज़े रह गए हैं। अल्लाह ताला ने हम पे रमज़ान का महीना नाज़िल किया है, तो हमें रमज़ान के पूरे रोज़े रखने चाहिए। फ़र्ज़ नमाज़ें भी अदा करनी चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, नमाज़ें भी और रोज़े रखने भी सिखाने चाहिए। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह ताला का, तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज बात करते हैं कि बच्चों को दुआएं सिखानी चाहिए, बच्चों को रोज़े रखने भी सिखाने चाहिए, ताकि रोज़े जो होते हैं वो सब्र सिखाते हैं, और नमाज जो होती है वो सुकून होती है। और लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि जो नमाज है वो फ़र्ज़ है हम पे। हमारे वालिदैन जो है वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, और हमें भी पढ़नी चाहिए, और हमें सिखाते हैं कि बच्चों नमाज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है। और ये मैं सहरी के लिए साथ साथ बना रही थी सालन मैंने बनाया नहीं था, बिरयानी बनाई थी, लेकिन सहरी में तो सालन थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि सहरी में तो रोटी खाई जाती है ना, ज़रूरी होता है। और साथ में हम वाइट चावल खाते हैं दही और दूध डाल के, उसके बाद हम चाय बनाते हैं। तो अच्छा, बात हो रही थी कि बच्चों को हमें दुआएं ज़रूर सिखानी चाहिए। पहले नंबर पे हमें बच्चों को पानी पीने का तरीका सिखाना चाहिए, और सिखाना चाहिए कि सबसे पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करनी चाहिए, और 3 घूंटों में 3 सांस में पानी पीना चाहिए। और उसके बाद दूध पीने की दुआ है, खाना खाने की दुआ है, वॉशरूम जाने की दुआ, और सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ, सीढ़ियाँ उतरने की दुआ। बहुत सारी छोटी छोटी जो दुआएं होती हैं ना, वो बच्चे जो होते हैं ना वो अपने माँ बाप से सीखते हैं, और हम अगर सिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे। अगर हम नहीं बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। और ये छोटी छोटी जो दुआएं होती हैं ना, ये ज़रूरी होती हैं। जब बच्चे खाना खा रहे हो तो पूछे बच्चों को खाना खाने की दुआ कौन सी है, तो बच्चे बताते हैं कि मम्मा जी खाना खाने की दुआ है। और इसी तरह से छोटी छोटी जो दुआएं होती हैं बच्चों को याद हो जाती हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का कि मैं ख़ुद अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि खाना खाने की दुआ, पानी पीने की दुआ, दूध पीने की दुआ, वॉशरूम जाने की दुआ। तो मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह से सारी दुआएं सिखाई हैं। यह है कि जब मैं भी छोटी होती तो मैं भी अपने बाबा से पूछती थी कि, और हमारे बाबा हमें सिखाते थे, और हमारी मम्मा भी जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो हमें दुआएं सिखाते थे, और हमें साथ साथ रोज़े रखने की तलकीन भी करते थे और खवाते भी थे। ज़रूरी नहीं था कि जब हम पर फ़र्ज़ रोज़े हो जाए तब भी हम रोज़े रखें, नहीं। जब हम छोटी उम्र में होते हैं ना तब भी हमें रोज़े रखने की आदत हो जाती है। माँ बाप को देखते देखते, सबको देखते देखते शऊर होता है जो माँ बाप की तरफ से बच्चों को मिलता है, और हमें बच्चों को ये शऊर देना भी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको शऊर नहीं होता, वो कहते हैं मम्मा जी हमने नहीं रोज़ा रखना, हमसे ये नहीं होता वो, लेकिन हमें उनको सिखाना चाहिए। और जब फ़र्ज़ हो जाते हैं तब तो ज़रूरी होता है ना, तब तो बच्चों को बताना चाहिए ना कि बच्चे अब आप पर रोज़े फ़र्ज़ हो चुके हैं, तब आपने तो ज़रूर रखना है। तो जब तक फ़र्ज़ नहीं है तब तक बच्चों को चलो सारे रोज़े ना रखवाएं। जुमे जब बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं ना उनको जुमे का रोज़ा रखवा दें, फिर संडे का रोज़ा रखवा दें, और साथ साथ बताते जाएं। तो इस तरह बच्चों की आदत बन जाती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको रोज़े रखने की रोज़े ज़रूर रखते हैं। वो माँ बाप की तरफ देख देख के हमारे माँ बाप भी रोज़े रखते हैं, तो हम भी ज़रूर रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह से। तो मैंने फ़र्श धोया, तो फ़र्श धोने के बाद ये बच्चों के जो जूते थे ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने जल्दी से जो जूते थे ना नीचे से अच्छे से धो दिए ताकि फ़र्श गंदा ना हो जाए। इधर से फ़र्श धो देते हैं, इधर से बच्चे जो होते हैं ना वो बाहर से गंदे जूते ले आते हैं, तो वो फ़र्श फ़ौरन से गंदा हो जाता है। और बच्चे होते हैं उनको अभी इतना पता नहीं होता है कि हमारी मम्मा कितनी मेहनत करती होती हैं। तो उसके बाद मेहमान आए हुए थे, तो मैंने जल्दी से बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा फ़ौरन बर्तन धो लेने चाहिए, जो जितनी जल्दी बर्तन धोने उतने अच्छे होते हैं। तो मेरे बाबा ने ना सबसे पहले मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह सिखाई, तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो मुझे याद है कि अब तक भी, अब मेरे बच्चे हो गए माशाल्लाह से, तो अब भी मैं सबसे ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह करती हूँ। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह ना सबसे अफजल तस्बीह है। और
پہلے شیر کی دعا تھی ربی غفیر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے شیر کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ تو ہمیں ہر وقت چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور افطاری میں نے بنائی تھی کڑی، تو کڑی میں نے پہلے لسی منگوائی ہے، لسی منگوانے کے بعد میں نے اس میں بیسن ڈالا، نمک مرچ ڈال کے میں نے پیاز ڈالا، سب کچھ ڈال کر میں اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ بن گئی، آہستہ آہستہ میں نے چولہے پہ رکھی، اور اس کے بعد میں نے پکوڑے بنایا۔ جب پکوڑوں کے ایک نکل گیا وہ میں نے کڑی کے اندر ڈال دیا۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میرا ہر ولاگ آپ کو ملتا رہے، اور آپ مجھے کمنٹس میں بتاتے رہیں کہ آپ نے یہ کون سی بات کی تھی، اور یہ آپ کی بات ہمیں بہت اچھی لگی ہے، اور آپ کا ولاگ ہمیں بہت پسند آیا ہے۔ اور اگر کہاں سے آپ کو میری بات اچھی نہ لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہاں سے مسٹیک کی ہے۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔